जब घट मोह समाया सवै भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचार के कोई साधु उतरे पार। भाई जब तक हमारे अंदर मोह समाया हुआ है तब तक ज्ञान का सूर्य नहीं उदय हो सकता। जब भजन बंदगी करने बैठो तब मोह ही है जिसके कारण हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। देखो मोह कैसा भी हो, मोह तो मोह ही है। इस मोह के चलते ही जब सत्संग घर में सत्संग सुन रहे होते हैं तब बहिर्मुखी हो जाते हैं, दर्शनों का समय आता है तब हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, सेवा कर रहे होते हैं तब भी हम बहिर्मुखी ही होते हैं, और भजन सुमरन के वक्त भी हमारा यही हाल है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह। देखो सत्संगियों को मोह तुरंत त्याग देना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। वैसे ये सहज नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटो तो आप देखोगे मोह के चक्कर में कितने अनर्थ हुए हैं। राजा दशरथ को महाराज श्री राम से मोह था, इसी मोह के चलते दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए जब उन्हें पता चला कि राम और लक्ष्मण बन गए हैं तब। इसी तरह धृतराष्ट्र को दुर्योधन से मोह था और इसी मोह के चक्कर में कितना अनर्थ हो गया। इसी तरह श्रवण कुमार के पिता को, माता को अपने पुत्र से मोह था और उन्होंने संतान की मृत्यु का दुख समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग दिए। और आज चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखो हम सभी मोहग्रस्त हैं। भाई नामधारियों को इतना मोह शोभा नहीं देता। जो हमारी भजन बंदगी के आड़े आए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए मोह। अगर वाकई में मोह करना है तो नाम की कमाई से करो, नाम से करो, परमात्मा से करो। अब परमात्मा से तो कोई साधु व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। अब साधु होने में हमारे कोई कमी है क्या? हमने वस्त्र ही तो नहीं डाले हैं भगवे। नामदान मिलने के बाद तो हमें साधु ही हो जाना चाहिए, लेकिन नामदान के बाद भी हमारी स्थिति ऐसी है कि भाई सुमिरन करने बैठे तो चिंता लगी हुई है कि बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, बेटा कैसे वहाँ सेटल होगा, जब वो वहाँ चला जाएगा तो हम उसके बगैर कैसे रह पाएंगे। भाई ये तो सारे फंदे हैं और हर व्यक्ति इस फंदे में मोह के फंसा हुआ है। और कोई साधु ही है, कोई सच्चा गुरु का सेवादार या संत सेवक ही है जो इससे बचा हुआ है। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निर्वार, कोई साधु जन पार की विरला तत्व विचार। एक बार विचार तो करो, इस मोह के चलते आज जो हमारी स्थिति है, क्या इससे कभी हम निवृत्ति पा सकेंगे? बहुत से नामधारी ये कहते हैं उन्हें मोह नहीं है, तो भाई उन्हें अपनी परख करनी चाहिए। भाई आसन लगाओ और बैठो और ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और नाम जपने का अभ्यास करो। अगर नाम का अभ्यास गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहकर बनता है तो समझो हम मोहग्रस्त नहीं हैं। लेकिन यदि मन में किसी भी चीज का विचार आए तो समझ जाइए कि हम मोहग्रस्त हैं। तो हमें इस मोह को त्यागना है। भाई आसन भी लगा लिया, ध्यान भी लगाने का अभ्यास किया, लेकिन रहे कैसे? रहे तो तेली के कोलू के बैल की ही तरह कि वो सारा दिन तो चला और चलता रहा। वो तो ये सोचता है कि मैं तो 50 कोस तक चला गया हूं, लेकिन वो वहीं का वहीं है। हमारी ऐसी ही अवस्था है। एक दिन हमारा सुमिरन बनता है, दूसरे दिन नहीं बनता, दूसरे दिन नाम का सुमिरन करने बैठते ही नहीं है, और यदि बैठते हैं तब भी वही हाल होता है जो पहले दिन रहता है। आसन मारे क्या भया, मोई न मन की आस, ज्यों तेली के बैल को घर की कोस 50। जैसे बच्चों की शक्लें हमें प्यारी लगती हैं, भाई हमें उनसे प्रेम है, उनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनके लालन पालन की जो ज़रूरतें हैं
उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उनके भविष्य को देखते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, और इसीलिए हम इतने परेशान रहते हैं। आप देखो, इसी तरह जैसे हम बच्चों को प्रेम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा प्रेम है, हमारी मोहब्बत है, इसी तरह अपने गुरु से प्रेम करो। भाई गुरु से प्रेम करो, साकार रूप में गुरु भक्ति कर रहे हैं, जब नाम का सुमिरन करते हैं और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारी ये साकार भक्ति हो गई। तो गुरु के स्वरूप से प्रेम करो, जैसे बच्चों से प्रेम करते हो ऐसे गुरु से प्रेम करो। यहाँ पर आप बच्चों के पिता के रूप में हैं, वहाँ हमारे गुरु हमारे पिता के रूप में हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों की संभाल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे गुरु हमारी संभाल कर रहे हैं। तो हमें अपने गुरु का ख्याल पल भर के लिए भी नहीं बिसारना चाहिए, और यदि हम अपने गुरु का पल भर भी ख्याल नहीं बिसारेंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? हम यहाँ खुश रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनके साथ जितना भी हम मेल जोल बढ़ाएंगे वो हमें अंत में दुख ही देंगी। गुरु का स्वरूप पवित्र है और कहा गया है ये परमात्मा का रूप है। मौला आदमी वण आया, गुरु परमात्मा का रूप है, इसीलिए पवित्र गुरु के स्वरूप का ध्यान करना हमारे लिए ये भक्ति, ये प्रेम बहुत ऊंचा है। अब जब हम गुरु का ख्याल करेंगे, गुरु के शब्द के साथ जुड़े रहेंगे तो संसार में रहते हुए संसार की आसक्तियों से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि घर में रहते हुए कोई अलग से कमरा बना लेंगे या घर के बच्चों को नहीं देखेंगे, हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी से नफरत वगैरह नहीं करेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना मोह जितनी जरूरत है उतना किया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर आपा भाव है, हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है हम उसे अपनी जागीर समझते हैं। आप देखिए, गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हम उन्हें अपनी जागीर नहीं समझते। गुरु के बजाय जो कुछ भी हमने जोड़ रखा है, जैसे हमने मकान बनाया हुआ है, दुकान बनाई हुई है, या थोड़े पैसे हमने बैंक में जमा किए हुए हैं, तो भाई ये क्या हुआ? उसमें हमारा अहंकार जागा, मैं मेरी जागी, और इन सब का कारण है हमारा मन। हमारा मन मैं मेरी में फंसा हुआ है। इसीलिए ये सारा संसार देखा जाए तो एक तरह से बैरी बना बैठा है हमारा, कि हमें लगता है हम सब कुछ हैं। लेकिन जिस दिन ये मन शीतल हो जाता है, गुरु नाम की भक्ति करते हुए या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब हमारा मन शीतल हो जाता है, तब ये आपा भाव दूर होता है। कहा है, जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तू डार दे दया करे सब कोय। आज हमारा यदि भजन नहीं बन रहा है, हमारा सुमिरन नहीं बन रहा है, हम गुरु भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर चाहे वो पुत्र पुत्री का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे अन्य पारिवारिक रिश्तों का हो, चाहे ये शरीर का हो, चाहे ये धन संपत्ति का हो, हमें अपने मोह को त्यागना है। त्यागना इतना आसान नहीं है, इसलिए धीरे धीरे हमें अपने मन को गुरु के नाम के साथ जोड़ने का अभ्यास करना है। नाम सच है, सबसे पहले इस बात का अनुभव करना सीखो। नाम से बड़ा संसार में कोई नहीं है। यहाँ संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं, केवल नाम सच है। नाम की भजन बंदगी जितनी शिद्दत और प्रेम के साथ की जाए, भाई उतनी ही ये फलदायक है। आप देख लो, लोग घंटों घंटों नाम की भजन बंदगी करते हैं लेकिन उसके मन फिर भी निमाने नहीं होते। लोग सारा दिन सेवा करते हैं, घर और कारोबार को छोड़कर बाहर जाते हैं, डेरों में सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनसे उनका अहंकार नहीं छूटता तो भाई विचार क्यों नहीं करते?
थोड़ी देर के लिए अपने आप से तो विचार करो, तब पाओगे कि वाकई में हमारे अंदर कितना मान है और कितना अहंकार है। तो भाई इस मान और अहंकार का मुंह काला कर दो, अपने आप इसका मुंह काला कर दो, इसकी ओर से मुंह मोड़ लो। जो हमें आदत है ना कि लोग हमारा सम्मान करें, आदर करें, मान बढ़ाई करें, भाई ये सब छोड़कर स्वयं नाम के आदर सम्मान की अपने अंदर में व्यवस्था बनाओ कि जब सुबह उठो तो नाम जप करते हुए ही उठो। और भाई फिर सुमिरन की बैठक पर बैठो और अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाने का अभ्यास करो। काला मुंह कर मान का आदर लाभो आग, मान बढ़ाई छाड़ के रहो नाम लो लाग। सुमिरन करने हुए बैठे हैं, लेकिन लौ लगी हुई है नाम की कमाई के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ। ऐसा करने से हमारा अहंकार दूर होता है, हमारा मान और सम्मान पाने की जो आदत है वो कम होती है, क्रोध खत्म होता है, आशा और तृष्णाएं अंतर से जाती हैं। भाई जिस हृदय में आशा और मान बढ़ाई की आसक्ति है वो कभी भी परमार्थ के मार्ग पर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते। आशा मनसा दुई नदी तहा न पग ठहराए, इन दोनों को लांग के चौड़े बैठो जाए। आप विचार करके देखो, अनुभव है आप सभी को होगा कि जब मैं मेरी मन में आती है तब क्या पल भर की हमारे अंदर शांति होती है? हमारे अंदर पल भर की शांति नहीं होती। हम तो इस आशा और इस तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ऐसे विकारों में उलझे हुए हैं कि हम कभी भी सही तरह से नाम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। गुरु समझाते हैं कि प्रेम से नाम जपो, प्रेम से भजन करो, संसार में रहो, संसार की जरूरतों को पूरा करने का जो हमें अवसर मिला है वो करो। लेकिन भाई इनसे इतना लेवड़ते क्यों हो? उपमा भी देते हैं, कहते हैं जैसे शहद की मक्खी यदि शहद के बीचों बीच बैठ जाएगी तो भाई उसके पंख और पांव शहद में लिवड़ जाएंगे, फिर वो वहां से उड़ नहीं सकेगी। उड़ने का जितनी कोशिश करेगी वो फिर उसी शहद में और गड़ती चली जाएगी, और देख लो धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो उसी जगह मर जाती है। इसी जगह यदि कोई मक्खी शहद के किनारे बैठे, शहद के बीचों बीच ना बैठकर किनारे पर बैठे, भाई जब तक चाहे वो शहद चखेगी और फिर अपने आप सूखे परों से उड़ जाएगी। बताया है ना, संतों ने समझाया है इस बात को अच्छी तरह से। इसी तरह हमें अपने घर परिवार के साथ रहना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन इतना मोह नहीं पालना है कि हम भजन बंदगी ही ना कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे के कारण बड़ा दुखी था, क्योंकि वो गाजियाबाद में रहता था और उसके बच्चे की नौकरी गुड़गांव में थी। अब उसे रोज जाने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते थे। अब 2 से ढाई घंटे के कारण उसे सुबह 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता था और तब वो वहां जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता था। वहां उसकी छुट्टी करीब 7 बजे के आसपास होती थी। वहां से चलता था तो फिर वो 9 साढ़े 9 बजे तक घर आता था। व्यक्ति परेशान था, उसका बच्चा भी परेशान था। बच्चे ने अपने पिता से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं गुड़गांव में ही रह लूं। तो उन्होंने कहा हम तेरे बगैर कैसे रह पाएंगे। लेकिन बच्चा नहीं माना और भाई उसने गुड़गांव में ही अपना एक छोटा सा किराए मकान लेकर रहने लगा। पिता को बहुत दुख हुआ और भाई पिता जो भक्ति कर रहा था वो भक्ति भी उससे छूट गई। उसका मन बच्चे के प्रेम में इतना लग गया कि वो परेशान के साथ साथ बीमार भी रहने लगा। उसके बच्चे ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया पर उसे समझ ही नहीं आया कि देखो पिताजी, मेरा प्रेम आपसे कोई कम थोड़ी हुआ है।